हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। अगर आप आईटीआई करना चाह रहे हैं 2026 के अंदर, अगर आपको कंफ्यूजन है कि मुझे कौन सी ट्रेड चूज करनी है, कभी ना कभी आपने आईटीआई कोपा के बारे में जरूर सुना होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड, आज के जमाने में सबसे बेस्ट ट्रेड मानी जा रही है आईटीआई कोपा। तो इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईटीआई कोपा के बारे में। तो कोपा की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। जनरली जो इसका ड्यूरेशन है कोर्स का वो 1 साल का होगा, जिसके अंदर आपके 2 सेमेस्टर होंगे। और ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है जिसको हम नॉन टेक्निकल ट्रेड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये किसके अंडर आता है? नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर ये कोपा कोर्स आता है। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कंप्यूटर स्किल्स कौन कौन सी सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, डाटा एंट्री कैसे करते हैं। बहुत सारी जो लैंग्वेज होती है हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि मैं बात करूँ PHP है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सारी की सारी लैंग्वेज के बारे में आपको समझाया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजों के बारे में आपको समझाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कैसे काम करता है, इंटरनेट में चीजें कैसे अपलोड करनी है, हमने डाउनलोड कैसे करनी है, और इंटरनेट ब्राउजिंग कैसे करनी है, ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं वो इस कोर्स में कोई बच्चा सीखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आज के जमाने में जो भी काम हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, सारे के सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, सारे के सारे काम डिजिटल हो रहे हैं। तो इस हिसाब से ये ट्रेड बहुत ही अच्छी होगी फ्यूचर एक्सपेक्ट्स को देख के। तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ। साथ के साथ आपका मैथमेटिक्स और साइंस होना चाहिए 10th के अंदर। अगर आपके 10th के अंदर मैथमेटिक्स और साइंस नहीं है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एज लिमिट क्या होगी। आपकी जो एज है वो 14 साल से ऊपर की होनी चाहिए और बिलो 40 इयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम क्लियर करना होगा। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट है, हर एक स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है, तो उस हिसाब से आपको इसका एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए होता है, ये प्राइवेट के लिए नहीं होगा। कुछ प्राइवेट संस्था जो होती है वो एंट्रेंस एग्जाम लेती है, लेकिन कुछ नहीं लेती, वो डायरेक्ट एडमिशन भी दे देती हैं। तो ये आप अपने देख लेना अपनी स्टेट के हिसाब से। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स में हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, हम सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे यूज करेंगे। इसके बाद डेटा एंट्री स्पीड कैसी होती है, जावास्क्रिप्ट के बारे में, ये सारी की सारी चीजें, जितनी भी कंप्यूटर के अंदर चीजें होती हैं हार्डवेयर से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सब कुछ आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी मिलेगी, साथ के साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसके अंदर मिलती है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड मानी जाती है। लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी ट्रेड है ये। अब आप जैसे ही देख सकते हैं, आप कोई भी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल पे हमने कैसे काम करना है, पावर पॉइंट पे कैसे काम करना है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अगर आप कोई भी जॉब फील्ड में आज जाएंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर मैंडेटरी है। तो इसलिए ये ट्रेड बहुत ही अच्छी रहेगी। जो भी बच्चे कंप्यूटर की लाइन में जाना चाहते हैं या फिर वो कंप्यूटर से उनको थोड़ा सा लगाव है, थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वो इस ट्रेड में जा सकते हैं, इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर अब देख लेते हैं अप्रेंटिसशिप। अब इस ट्रेड के बाद आपको अप्रेंटिसशिप मिलने का मौका मिल सकता है टाटा मोटर्स में, गेल में, HPCL में, IOCL में, रेलवेज के अंदर आपको अप्रेंटिस करने का मौका मिल सकता है। और इसके बाद आप कोई एग्जाम देके, उनके डिपार्टमेंट एग्जाम देके वहां पर पक्की नौकरी भी पा सकते हैं। अब ये कुछ कॉलेजेस हैं कोपा से रिलेटेड जो बेस्ट कॉलेज माने गए हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आप रहते हैं उसके हिसाब से आप ये कॉलेज देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं सारी चीजों को। जो भी आपके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर आप इस स्टेट में इंटरेस्टेड है तो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी कोर्स की फीस कितनी है। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे फीस आपकी 6000 के करीब रहेगी, लेकिन आप कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वहां पे 15 से 50 हजार
फीस हो सकती है। ये सारी की सारी जो फीस है वो 1 साल के ड्यूरेशन की है, जिसके अंदर 2 सेमेस्टर होंगे आपके। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद, इस कोर्स के बाद आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इसके बाद आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप डायरेक्ट बीटेक भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं, साथ के साथ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हैं, टैली, एक्सेल, जावा, पीएचपी, एमएसक्यूएल के साथ काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इस ट्रेड से रिगार्डिंग। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड माना जाता है। 2026 की बात करूं मैं तो बहुत ही ट्रेंडिंग ट्रेड है। तो अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो इस ट्रेड को जरूर चुन सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या आता है कि आपकी जॉब कहाँ लगेगी। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का काम अब हर फील्ड के अंदर है। आप कहीं भी चले जाए तो कंप्यूटर से आपको यूजफुल होना पड़ेगा, कंप्यूटर पे आपको काम करना आना पड़ेगा कि इंटरनेट कैसे हम ब्राउज करते हैं, नेट सर्फिंग कैसे होता है, चीजें अपलोडिंग कैसे होती हैं, डाउनलोडिंग कैसे होती है, हम किसी को ईमेल कैसे करते हैं, अगर हम मुझे पीपीटी बनानी है तो पीपीटी कैसे बनाएंगे, अपने मैनेजर ने अगर आपको बोल दिया कि पीपीटी अगर मुझे सबमिट करनी है तो आप कैसे सबमिट करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ब्लॉक ऑफिस में आपको काम मिल सकता है, वेलफेयर ऑफिस में, डेटा एंट्री सेंटर्स में आपको काम मिल सकता है, उसके बाद स्मॉल स्केल अकाउंटिंग फर्म्स में, पुलिस डिपार्टमेंट में, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा जो अकाउंट होता है उसकी जो देख रेख होती है वो सारी की सारी ऑनलाइन होती है, तो वहां पे भी आपको काम मिल सकता है। साथ के साथ असिस्टेंट प्रोग्रामर बन सकते हैं आप, आईटी फील्ड में भी जा सकते हैं इसको करके, इंटरनेट ऑपरेटर बन सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनबाउंड कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, कंट्रोल ऑपरेटर की तरह आप काम कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। हर जगह कंप्यूटर, अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है इस फील्ड के अंदर तो आपको काम की कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देखते हैं कॉन्टैक्ट सेंटर असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस ऑपरेटर, ट्रेनी सर्विस ऑपरेटर, डीटीपी, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं। आप खुद का काम भी कर सकते हैं, आप अपनी खुद की कंप्यूटर की शॉप खोल सकते हैं, आप खुद कंप्यूटर किसी को सिखा सकते हैं, आप जेरोक्स की दुकान खोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी फील्ड है ये। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें तो अगर आप नए हैं तो वहां पे सैलरी फ्रेशर को मिलेगी 10,000 के करीब महीने की। आप 10,000 भी मिल सकते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम भी मिल सकती है, 15,000 भी मिल सकते हैं, 20,000 भी मिल सकती है। अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो आपको 20, 25, 30, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, उस हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, आपकी प्रमोशन भी होगी। आप जैसे जैसे आप एडवांस में ये चीजें करेंगे, अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद आपने किसी आईटी कंपनी में काम करते तो वैसे वैसे आपकी ग्रोथ बढ़ती ही रहेगी। तो इस फील्ड के अंदर ग्रोथ भी बहुत है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्सपोजर करने का मौका मिलेगा। तो ये आप ट्रेड को चुन सकते हैं और इसमें अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे पूरी जिंदगी के अंदर। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। जय हिंद दोस्तों।